भी है और होती शाम है। क्या मतलब है? न हो पुर नूर यारो आज की तकरीब ये चांदनी के नाम से मंसूब जब ये शाम है। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूँ आजमगढ़, और सिर्फ इतना कहूँगा कि वैसे तो कोई वादा भी करते नहीं हैं हम, वैसे तो कोई वादा भी करते नहीं हैं हम, और कर लिया तो करके मुकरते नहीं हैं हम। डरते हैं अपने बाप से, डरना भी चाहिए, वरना किसी के बाप से डरते नहीं हैं हम। आइए आजमगढ़ की धरती से तशरीफ लाने वाले उस निडर और बेबाक शायर को मैं आवाज दे रहा हूं, जिसे आप सब असद आजमी के नाम से जानते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इनकलाबी लबो लहजे का बाकमाल शायर जनाब असद आजमी माइक पर। ये देखिए आपसे मोहब्बत करने वाले बेदार हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, दाइस पर तमाम शोराए कराम तशरीफ़ फरमा हैं। मैं कुछ ना कहते हुए एक मतला और एक शेर से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। मैं जो आप सबको सुनाना चाह रहा हूँ, बड़ी देर से प्यार और मोहब्बत की बात हो रही है नौजवानों, लेकिन आपसे इस दाइस से एक पैगाम, एक मैसेज देने की कोशिश करूँगा कि सबसे प्यार कीजिए, सबसे कीजिए। अब्बा से करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, माँ से करेंगे तो आपको जन्नत मिल जाएगी, बहनों से करेंगे तो आपको बहुत सवाब मिलेगा। लेकिन एक मोहब्बत ऐसी है जो रात के 3 बजे चैटिंग करके इजहार किया जाता है, उस मोहब्बत के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी कभी सल्फास खाने की नौबत आ जाएगी। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा और अब तक जो लोग शरीक नहीं हुए हैं, हमारे जो बुजुर्ग हजरात तशरीफ फरमा हैं, मैं सबके हवाले से 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं, पेश कर रहा हूं। समाज फरमाए कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर। क्या कहना, शरीक होना, थोड़ा सा तालियां बजाकर एक बार इस्तकबाल जोरदार कीजिए तो मेरा मिजाज थोड़ा सा बने, तो मैं कुछ देर आपकी खिदमत कर सकता हूँ। पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाए कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं। मोहल्ला कमजोर है, अगर अगला मिसरा आपके दिल की तर्जुमानी करे तो पढ़ रहा खामोश नहीं रहेगा। पेश कर रहा हूँ, सुने कि लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं। बहुत अच्छे असद आजमी भाई, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खतरनाक दिल जले लोग हैं भाई, जो इनके दिल की बात है, मुझे लग रहा है कि आज इनके दिल की बात को मैंने इन तक पहुंचा दिया है जहां तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं। एक मर्तबा सारे लोग खूबसूरत मुशायरे के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत शुक्रिया। हाजिर करता हूं ये मोहल्ला थोड़ा सा भी VIP लोग बैठे, देखिए भाई कुर्सियों पर बैठने के बाद अच्छे अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं। जब इलेक्शन का दौर आता है तो बहुत बोलते हैं, ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठे चुप। लेकिन आप सब बता दें कि आप सब बोलने वाले लोग हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का ये खूबसूरत सा मुशायरा है। 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ, उसके बाद रफ्ता रफ्ता गजल तक पहुँचना मुझे पहुँचा दीजिएगा। हाजिर करता हूँ। समाज फरमा लें कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी। मैं हमतन गोश चाय पीते रहे कुंवर भाई, दाद भी देते रहे। वैसे चाय वालों को बोलने में बड़ा डर लगता है भाई,
पेश कर रहा हूं, सुने कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके छोड़। बहुत अच्छी, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना तुमको सर? बर्बाद करके छोड़ेगी, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे आप तक और पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, ये दोनों जब मिले हैं तब जाकर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। किसी एक के आज़ाद कराने से हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ। उन फिरका परस्त ताकतों से, उन जाहिलों से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, इसे सोने की चिड़िया ही रहने दें। 4 मिसरे पहुंचा रहा हूं। अगर आप सबके दिल की तर्जुमानी एक मुसलमान करे तो पड़ोसी मुल्क को मैंने जवाब देने की कोशिश की है। एक एक शख्स तालियां बजाकर मुझे बताएगा कि आप सब हिंदुस्तान से सच्ची और अकीदत रखने वाले लोग बैठे हैं। पेश कर रहा हूं, समाज फरमाए। करगिल के शहीदों की करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे। क्या कहना, क्या कहना। थोड़ा सा तालियां बजा दे भाई आप सब। ये अगली सब में जो लोग बैठे हैं इनको बोलने में इतना डर लगता है, पता नहीं कौन मोहब्बत से देख रहा है, कौन गुस्से से देख रहा है। आप अपने लिए तालियां बजा देंगे तो अच्छा लगेगा। बात अगर सच्ची लगे तो एक शख्स जुड़ जाए। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, जागीर नहीं देंगे। हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं दे। वाह 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 भैया असद आजमी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी जुर्रात, आपके हौसले को सलाम। क्या कहना, क्या कहना। अच्छा लगा, आप सबके दिल की बात है ये। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दे पड़रौना कुशीनगर। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं मेरे भाइयों। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बड़ा बहुत अच्छे है। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं, बहुत लंबी फरमाइशें हैं। कौन भाई को मैंने कहा कि यार बड़ी लंबी फरमाइश है, क्या किया जाए। कह रहे थोड़ा सा कुछ नया पढ़ लो, उसके बाद फरमाइशें 2-3 पढ़कर अपनी जगह ले लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आप सब अच्छा सुनने वाले लोग हैं। अगली लाइन का इंतजार है, पेश कर रहा हूं कि भारत के तिरंगे की खाता हूं कसम सुन लो, खाता हूं कसम सुन लो। पड़ोसी मुल्क को जवाब है हिंदुस्तान का, भारत के तिरंगे की खाता हूं कसम सुन लो। कश्मीर तो क्या उसे की तस्वीर नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे असद आजमी साहब। क्या तो कहना, क्या उसे की तस्वीर नहीं देंगे। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम भाइयों की मोहब्बतों को मैं सलाम पेश कर रहा हूँ, हाजिर करता हूँ। यहाँ से खूबसूरती से मतलब आप तक पहुँचा रहा हूँ। समाज फरमाले, इजाजत है आप सबकी। सुनने का मिजाज बना है तो ही मैं आप तक पहुँचाऊंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। सारे मामलात तय हो चुके हैं, कोई मसला नहीं। आप लोग अगर सुनने का मिजाज बना लेंगे तो मैं कुछ शेर आपको सुना दूंगा। हाजिर कर देता हूँ, सुने के बच्चों को
हंसाने में कहाँ देर लगेगी, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, ममता को जगाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। अखलाक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, जिसके व्यवहार अच्छे हैं। मैं पेश कर रहा हूं एक शेर, सुने कि अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम, अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम, दुश्मन को गिराने में कहाँ देर देर लगेगी, दुश्मन को गिराने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। और ये शेर रफीक भाई आपके हवाले से बड़े भाई अल्ताफ ज़िया साहब मेरे करम फरमा है, इनके हवाले से बहुत खूबसूरत सा शेर पहुंचा रहा हूँ समाज फरमा ले जी बिस्मिल्लाह। कि मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें, क्या कहना, क्या शरीक होना, कहना। हमारे जितने हमारे सियासती हजरात लोग हैं जो सियासत से ताल्लुक रखते हैं उन तक एक शेर पहुंचा रहा हूं, पेश कर रहा हूं, सुने कि मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें, चुनाव की मशीनें, सरकार बनाने में कहाँ दे। बहुत अच्छे, वाह क्या सच्चाई पेश की है। सरकार बनाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, सरकार बनाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। क्या कहना, क्या कहना। ये दूसरी सफ में सोफे पर बैठे हुए सबसे लास्ट वाले जो भाई हो ना, आपके हवाले से एक शेर अहले पडरौना नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान तक एक शेर पहुंचाना चाह रहा हूं आज की इस खूबसूरत डाई से, क्योंकि आपके हाथ में मुझे लाल धागा दिख रहा है। मुझे लगता है कि आप पड़ोस हमारे मुल्क से हिंदू मुस्लिम की जो तहजीब है, हिंदू मुस्लिम का जो मिलाप है, उसको आप बरकरार रखना चाहते हैं, इस वजह से सामने बैठकर अपनी मोहब्बतों से सुन रहे हैं। एक शेर पढ़ रहा हूं, अगर बारीक कुछ हो उसमें आपको नजर आए तो शरीक हो जाइएगा कि है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका। अरे ये मोहल्ले तो मैं कुर्बान जाऊं यार आप पर, थोड़ा सा यार ये मोहल्ला भी जुड़ गया है भाई, थोड़ा सा जुड़ जाइए आप लोग, एक बार तालियां बजा दीजिए, थोड़ा सा आप लोग भी बजा दीजिए भाई। ये देखिए सारे लोग हैं, पेश कर रहा हूं समाज फरमा ले कि है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, आसान तरीका, जनता को लड़ाने में कहाँ दे। वाह 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 वाह। लगेगी जनता को लड़ाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, ममता को जगाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद एक गजल पढ़ूंगा, उसके बाद एक नज्म पढ़ूंगा जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के मसाइल थे, तड़प रहे थे लोग, वो नज्म पढ़कर मैं अपनी जगह लूंगा। हाजिर कर देता हूँ खूबसूरती से चार मिसरे समाज फरमा ले कि बातों बातों पे उन्हें आंख दिखाने वाले, बातों बातों पे उन्हें आंख दिखाने वाले। पेश करता हूँ, सुने देखिएगा हलचल भाई बतौर खास आपके हवाले से कि बातों बातों पे उन्हें आंख दिखाने वाले, अपनी उंगली के इशारों पे नचाने वाले, अपनी उंगली के इशारे पे नचाने वाले, अपने बच्चों की अजियत से न बच पाएंगे, अपने
बच्चों की अजियत से ना बच पाएंगे, बूढ़े माँ बाप को दिन रात सताने वाले, बूढ़े माँ बाप को दिन रात सताने वाले, बूढ़े माँ बाप को दिन रात सताने वाले। क्या कहना, क्या कहना। आइए गजल का खूबसूरत सा मतलब, एक मतलब चंद शेर पढ़कर उसके बाद उस नज्म तक मेरा मिजाज पहुंच रहा है। आप सबने बहुत फरमाइशें की है उसकी, मैं उसको जल्दी से पढ़कर अपनी जगह ले लूंगा। हाजिर कर देता हूं यहाँ से खूबसूरती से मतलब समाज फरमा ले। जी जी अता हो। कुंवर भाई ये आपके हवाले से खूबसूरत सा मतलब पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल। उसे मुश्किल बताना हो गया है, उसे मुश्किल बताना हो गया है। थोड़ा सा तालियां बजा दें आप सब इस खूबसूरत मुशायरे के लिए, ताकि मेरा भी मिजाज बन सके। हाजिर करता हूँ बतौर खास समाज फरमाएं। उसे मुश्किल बताना हो गया है, उसे मुश्किल बताना हो गया है, उसे मुश्किल बताना हो गया है, ये दिल जिसका दीवाना हो गया है, ये दिल जिसका दीवाना हो गया है, उसे मुश्किल बताना हो गया है। चले आओ बहाने से किसी दिन, 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 तुम्हें देखे जमाना हो गया। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे असद आजमी साहब, भी क्या कहना, क्या आरजू बयान की है। हाय 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 हाय। शमीम भाई तशरीफ लाइए। शमीम अंसारी साहब माशाल्लाह जो कन्वीनर मुशायरा हैं, आज की ये खूबसूरत शाम मंसूब है इंटरनेशनल शायरा बड़ी बहन चांदनी शबनम साहिबा के नाम। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। एक खूबसूरत सा शेर और पहुंचा रहा हूँ आप तक, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ समाज फरमा ले। उसे मुश्किल बताना हो गया है, ये दिल जिसका दीवाना हो गया है, यकीनन हो गई जन्नत उसी की, 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 नबी का जो दीवाना हो गया। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हो गया है। बहुत अच्छे। देखिए जनाब सलमान गोस्वी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं, गुलपोशी कर रहे हैं जनाब असद आजमी साहब की। भी क्या कहना, क्या नबी कहना। का जो दीवाना हो गया है। एक शेर और बतौर खास पेश कर रहा हूं, समाअत फरमा ले। जी जी असद भाई अता हो। अल्ताफ भाई का हुक्म हुआ, ये शेर फिर आप तक पहुंचा रहा हूं, समाअत फरमा ले। यकीनन हो गई जन्नत उसी की, यकीनन हो गई जन्नत उसी की, नबी का जो दीवाना हो गया है, नबी का जो दीवाना हो गया है। बहुत अच्छे असद आजमी साहब।
बे मुबारकबाद, क्या कहना क्या कहना। एक शेर और आपने पहुंचा माहौल हूं, बना दिया सबके सब भाई। हवाले वाह। बतौर खास पेश कर रहा हूं समाज फरमा ले। हुआ मशहूर जो दुनिया में हमसे, हुआ मशहूर हुआ दुनिया में जो मशहूर जो दुनिया में हमसे, हुआ मशहूर जो दुनिया में हमसे, वही हमसे बेगाना हो गया है, वही हमसे बेगाना हो गया बहुत अच्छे, है, वाह, वाह, वही वाह, वाह। हमसे बेगाना हो गया है। आइए दोस्तों, एक मतला और दो तीन शेर पढ़ रहा हूँ। हुक्म हुआ है मैं वहां तक पहुंचूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक खूबसूरत सी गजल का एक मतला दो तीन शेर पढ़ देता हूँ, हाजिर कर देता हूँ समाज फरमा ले। ये जी, सबने इरशाद आली। मोतबर उलमा इकराम ये कुछ हैं, आप जरूर है माशाल्लाह, टोपी दाढ़ी कुर्ता पैजामे वाले हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए आपके मिजाज की शायरी करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप सबको शरीक होना पड़ेगा। नींद अगर लगे तो चाय का इंतजाम पूरा शमीम भाई ने कर रखा है, आप उसका लुत्फ लेते रहें और दादो तहसीन से नवाजते रहें। पेश कर रहा हूँ यहाँ से मतलब समाज फरमा ले। जी जी असद भाई, बिल्कुल। मैं इश्क जिसका, मैं इश्क जिसका, जिसका छलकता नहीं है, मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मोहब्बत में हरगिज़ तड़पता नहीं। क्या कहना क्या कहना। कि मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मोहब्बत में हरगिज़ तड़पता नहीं है। बहुत सख्त दिल है मनाऊं तो कैसे, कि पत्थर तो हरगिज़ पिघलता नहीं है। बहुत अच्छे असद आज़मी साहब, क्या कहना क्या कहना। मनाऊं तो कैसे, कि पत्थर तो हरगिज़ पिघलता नहीं है। भरोसा करूं कैसे, क्या कहना क्या कहना। नौजवानों तैयार रहना, आपके लिए ये शेर कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। पेश कर रहा हूं कि भरोसा करूं कैसे, चाहत पे तेरी नहीं झूठ कहने की आदत है मेरी। भरोसा करूं कैसे, चाहत पे तेरी नहीं झूठ कहने की आदत है मेरी। मेरे दिल को कैसे संभालोगी पागल, दुपट्टा तो तुमसे संभलता नहीं है। संभलता वाह 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 वाह, बहुत अच्छे असद आज़मी साहब। हाय 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 हाय, क्या कहना क्या कहना। तो वाह, वाह, तुमसे संभलता नहीं है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। बहुत कम शोरा इकराम अपने बारे में बताया करते हैं, बहुत कम बताते हैं, नहीं बताते, लेकिन मैं शेर पढ़ रहा हूँ बतौर खास। मेरे दिल की जो आह है, मेरे दिल की जो तड़प है, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, उसको याद करके ये शेर हुआ है। हाजिर कर देता हूँ समाज फरमा ले। है दौलत बहुत पास मेरे असद, क्या कहना क्या कहना। है बीवी भी और खूबसूरत है बच्चे,
आप समझ गए होंगे मेरे पास सर्टिफिकेट है। सुभान अल्लाह, सुभान समझ गए अल्लाह। होंगे ना। एक बार तालियां बजाइए यार आप लोग तो ऐसा खामोशी से बैठे, ऐसा लग रहा है बेचारा कोई भूखा मजदूर बैठा हो, उसे कुछ ना मिला हो और 2-3 महीने से बारिश ना हुई हो कि अपने खेत में जाकर बैठ गया है। आप मुशायरा सुनने बैठे तो एक बार अपने लिए पटरौना जोरदार तालियां बजाए ताकि मेरा मिजाज बने तो मैं उस नज़्म तक पहुंच जाऊं। हाजिर कर देता हूं समाज फरमाए। है दौलत बहुत पास मेरे अयस अदे, है बीवी भी और खूबसूरत है बच्चे, है सब फिर भी घर है मेरा सोना सोना, ऐ माँ तेरे बिन दिल बहलता नहीं है सब फिर भी घर है मेरा सोना सोना, ऐ माँ तेरे बिन दिल बहलता नहीं है। एक नज़्म जल्दी से पढ़कर उसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता हूँ, बतौर खास हाजिर करता हूँ वो खूबसूरत सी नज़्म आप तक पहुँचा रहा हूँ, जिसके आने के बाद बड़ी फरमाइशें, बड़े व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, मैं सीधे सीधे उस नज़्म का मतलब आप तक पहुँचा रहा हूँ। जी फरमा ले। भाई अता हो। महशर का समा है गज़ा में, बस आओ फुगा है गज़ा में, बस आओ फुगा है गज़ा में, करबल के नज़ारे हो जैसे, करबल के नज़ारे हो जैसे, मैं ईद मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना क्या दर्द है क्या कर बे अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने उनकी माओं का कत्ल किया गया, उन माओं के सामने उन मासूम बच्चों का कत्ल किया गया। कैसे ईद मनाए होंगे वो, कैसे खुशियों का त्योहार मना सकते हैं हम आप। बंद हाजिर करता हूँ समाज फरमाए। किसको मैं सुनाऊं अपना गम, किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम, जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफान, बस मौत का मंजर है रक़्सा, अब कौन सुने ये दर्दो अलम, हर घर में मचा है अब मातम, अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया, साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है, साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है, तुम ईद मनाना अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम, हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, पानी से वज़ू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे, तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे, तुम बहुत अच्छे, वाह क्या गमगीन तस्वीर पेश की है, क्या दर्द है असद आज़मी साहब, अच्छे से क्या कहना, तुम क्या कहना। ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। इस बंद को फिर पहुंचा दूं आप तक, कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा सा एक बार जोरदार तालियां आप सब बजाइए इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। पटरौना के लिए शमीम भाई की मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूँ, बड़ी बहन चांदनी शबनम बहन को मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके नाम। ये खूबसूरत शाम, बहुत खूबसूरत मुशायरा, बहुत कामयाब मुशायरा, अल्लाह आपको सलामत रखे। पेश कर रहा हूँ यहाँ से बंद हाजिर करता हूँ, सुने कि किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम,
हर सिमत बपा है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। इस पैसे का इस नज्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मोहब्बतें जब होती हैं तो ऐसे ही निछावर होकर पूरा हिंदुस्तान अपनी मोहब्बतों से सुनता है और नवाजता है। एक बार जोरदार तालियां आप सब बजाइए। मैं इस बंद को आप तक फिर पहुंचा रहा हूं, पेश कर रहा हूं। किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम। हर सिमत बपा है एक तूफान, बस मौत का मंजर है रक़्सा। अब कौन सुने ये दर्दो अलम, हर घर में मचा है अब मातम। अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया। साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है। तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे। पानी से वज़ू तुम कर लेना, तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे। तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे। तुम ईद मनाना अच्छे से। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, उसके बाद पढ़ रहा हूँ ना अपनी मोहब्बतों के साथ इस आजमगढ़ के बच्चे को रुखसत कीजिएगा। पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। बहुत अच्छे असद आज़मी कि साहब, तुम लोग गले लग कर हंसना, तुम लोग गले लगकर वो हंसना। दर्द, वो मासूम बच्चों का दर्द नहीं बयान कर सकता, पूरी दुनिया नहीं बयान कर सकती। हम क्या कर सकते हैं? ये बंद अगर आपके दिल तक पहुंच जाए, अगर आपके दिल को झुझेड़ दे, तो आप सब अपनी मोहब्बतों में शरीक कीजिएगा। पेश कर रहा हूं, सुने कि तुम लोग गले लग कर हंसना, तुम लोग गले लग कर हंसना। हम तन्हा तन्हा रो लेंगे, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे। तुम लौटना अपने अपने घर, हम टूटे मकान को देखेंगे। सौगात मिठाई खाओ तुम, सौगात मिठाई खाओ। क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस भाई ने बता दिया कि फ़लस्तीन का दर्द पूरे उम्मत मुस्लिमा का ही दर्द नहीं है, बल्कि हर इंसान का दर्द है फ़लस्तीन का दर्द। एक बार जोरदार तालियां आप सब बजाइए तो मैं आप तक पहुंचा दूं। इस भाई ने यह साबित कर दिया कि इस खूबसूरत मंच से पूरे हिंदुस्तान तक एक अच्छा मैसेज पहुंच रहा है। हाजिर करता हूं, आखिरी बंद पढ़ता हूं, मोहब्बतों से रुखसत कर दीजिएगा। पेश कर रहा हूं, फेहरिस्त बहुत तवील है। हाजिर करता हूं, सुने। तुम लोग गले लग कर हंसना, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे। तुम लौटना अपने अपने घर, हम टूटे मकान को देखेंगे। सौगात मिठाई खाओ तुम, हम सूखी रोटी खा लेंगे, हम सूखी रोटी खा लेंगे। तुम लोग मजे में जी लेना, तुम लोग मजे में जी लेना। हम कब्र में अपनी सो लेंगे। तुम लोग दुआ ही करना, बस वो मस्जिद अक़सा ढा देंगे। सोते ही रहो तुम गफलत में, वो मौत की नींद सुला दे। देखिए जनाब असद आज़मी साहब ने मुसलसल कई कलाम से नवाजा। जा आप सुनना चाहते हैं असद साहब को? जी आराम कर लेने दीजिए, बहुत देर से पढ़ रहे थे। शायर भी इंसान होता है, मेरे ख्याल से वो थक चुके हैं, वरना और आपको सुनाते हैं। अगर मैंने दूसरा दौर चलाया तो फिर जितनी देर चाहे आप असद आज़मी साहब को सुनेंगे। ये आप मेरी बात सुन लें, सभी शोरा कराम को सुनना है। वो पढ़ रहा हूं ना,
आप सुनेंगे। आइए असद आजमी साहब, देखिए वो थक चुके हैं। अब आपको मानना है, क्योंकि अगर आप उनसे मोहब्बत करते हैं तो वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत का नतीजा था कि वो तकरीबन 1 घंटे अपना कलाम पेश करके गए।